So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. And you might have seen from the thumbnail, this is going to be a very important video for all of those जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा फियर है कि हमसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं. दिस इज़ अबाउट प्रीलिम्स. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट मेंस. ठीक है, तो इसमें क्या है, आई विल टेल यू कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक. And to give you a disclaimer, it's been ages I have not attempted any of the mocks, so I might lag behind, but I will definitely tell you the method, or I will tell you the way I used to solve English mocks. You might have seen from the scores. I tried to keep the accuracy above 90% in English at least, है ना. And I will also tell you how to select right questions. ठीक है, कि आपको कौन से क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं. तो एज यू ऑल नो, मैं हमेशा स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स मोस्टली प्रेफर करती थी इंग्लिश के लिए, तो आज भी मैं स्मार्ट कीड़ा का ही मॉक दूंगी. मैं स्मार्ट कीड़ा से रीजनिंग के सेक्शनल करती थी, टॉपिक वाइज करती थी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मिसलेनियस की प्रैक्टिस. तो विल स्टार्ट विद टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा. ठीक है, बट बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप सबको परचेज करना है स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट सीरीज, देन यू कैन यूज माई कोड TGMAX टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. जैसे मैंने उनका स्मार्ट कीड़ा के जो ड्रिल्स हैं, जो क्विजेस के लिए, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने वो परचेज किया हुआ था. इट वॉज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर मी. उसके बाद मैं वहाँ से टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज लगाती थी. SBI PO के मेंस के मॉक्स मैंने सिर्फ वहीं से दिए हैं और कहीं से नहीं दिए हैं. तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय द मॉक टेस्ट. ठीक है, जो भी आपको परचेज करना है, एंड द गुड थिंग इज आप वहाँ से चूज कर सकते हो कौन कौन सा पैकेज आपको चाहिए. जैसे मैंने सबसे पहले ना प्रीलिम्स के मॉक्स का लिया था, है ना. उसके बाद मैं टॉपिक वाइज लिया, सेक्शनल लिया, उसके बाद मैंने वो क्या है स्मार्ट कीड़ा ड्रिल्स लिए, फिर मैंने मेंस के मॉक्स लिए. ऐसे करके एक एक करके लेती गई थी. एंड आई ऑल्सो शो यू कि क्या क्या होता है स्मार्ट कीड़ा ड्रिल्स में, क्या होता है उनके स्मार्ट पॉइंट्स, जो उनकी वो लास्ट में वो आती है, डिटेल आती है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो. तो इट इज़ अप टू यू. तो अभी विल स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से को नहीं करना. मैं आपको अटेम्प्ट नहीं करूंगी क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा. ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है ये, इन द गिविंग पैसेज 5 वर्ड्स इन बोल्ड, फॉर ईच वर्ड 4 ऑल्टरनेटिव वर्ड्स आर गिवन. ठीक है, दिस कैन बी डन, लेकिन हम पहले इजी वाले वर्ड्स देखेंगे. जैसे अबोरेंट पता ही नहीं है क्या होता है, सेंटेंस के थ्रू जा सकते हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे. हम नीचे वाले में, जैसे यूटिलाइज है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे कि बी में क्या आएगा. एज अ रिजल्ट बिजनेसेस नीड टू फाइंड अ न्यू अप्रोचेस टू यूटिलाइज साइबर रिस्क. मिटिगेट आएगा ना, हमें कम करना है. यस, ये आएगा. ऐसे करके, मतलब जैसे यूटिलाइज का हमें पता था कि इसका हम समझ सकते हैं, लेकिन उसका समझ ही नहीं आया था. डोमिनेंस का भी हम समझ सकते हैं, टू मिटिगेट साइबर रिस्क, रिकॉग्नाइजिंग दैट ट्रेडिशनल डोमिनेंस स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिशनल सुप्योरिटी, मतलब ऐसे करके करना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट. रेजिलियंस का भी हमें मतलब पता है, सप्रेस का भी पता है. जिनका मतलब पता है उन्हीं क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, the set of 3 sentences are given below in which one or many can be grammatically or contextually incorrect. ठीक है, अच्छा गलत वाले सेंटेंसेस ढूंढने. द इनलैंड, ये भी हम करना है. द इनलैंड रेवेन्यू सूड his estate for death duties. The Swami maintained his innocence and rejected any links to the rebels. Old people reverts to when they were young, when they were get. मतलब ये क्वेश्चंस हमें करने हैं. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं. इनको अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हमने करने हैं. जो क्वेश्चंस नहीं करना था, जैसे कि जिसका आपको वोकैबुलरी आपको टफ लग रहा है, एबोरेंट पता ही नहीं क्या होता है, उसको आप छोड़ दो, लेकिन बाकी क्वेश्चंस तो करने हैं ना, 4 क्वेश्चंस जो मैंने बताए. ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये तो हमने देख लिया. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. हाँ, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कनेक्टर्स वाले. कनेक्टर्स वाले क्वेश्चंस ना हमेशा एवरी टाइम आप ऑप्शंस के थ्रू ही करिए. 1 और 2 को पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप ओनली 2 देख लो कि ये आ सकता है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू. ठीक है, ये भी हमें करने हैं. अभी आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी स्किमिंग अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है ना, पहले एक बार क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओ. अगर इन्फ्रेंसेस, जैसे पहला ही क्वेश्चन इन्फ्रेंसेस वाला, उसको आप फिर भी एक पल पे स्किप कर सकते हो. लेकिन जैसे फॉल्स हो तो कभी मत करना. अगर आपको अच्छी नहीं है ना इंग्लिश रीडिंग, अगर अच्छी भी है तो भी
इसमें बहुत टाइम लगता है, आप भूल जाते हो, आपको स्किमिंग नहीं आती है, तो आप फॉल्स वाला आपको कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आपको पूरा पैसेज आपने नहीं पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया तो, है ना। बाकी के क्वेश्चंस तो हम कीवर्ड से फिर भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट्स ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ये यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिखे हैं वो ढूंढो और वहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। जो फॉलोइंग एक्टिविटीज है क्रिमिनल्स बाय गाना, ये भी आप कर सकते हो। मतलब कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप करिए, इन्फ्रेंसेस वाले को स्किप कर सकते हो। परसुएड का भी हमें पता है, कन्विंस होता है, ठीक है। एंड अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं तो ये हमें करने ही करने अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ, इसमें क्या करना होता है ना, आपको जैसे दिया हुआ है पहले कि ये बोल्ड स्टेटमेंट है, इसको आगे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले एक बार पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, कि अच्छा ये ऐसे ऐसे है, कि फिर आपको थोड़ी सी सेंस समझ में आएगी, ये ऐसे आगे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए। इसको आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये भी ईजी है। मतलब मैं एक चीज़ अगर आपको बताऊँ ना, जैसे ये क्वेश्चन है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहली बार में शायद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे क्योंकि ये लेंदी है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो तो पक्का ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी क्वेश्चन छोटा है, इसको भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे अटेम्प्ट। एंड उसके बाद ये सारे वही चल रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट वाले हैं क्या, हाँ ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। हाँ देखो कितने इजी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन, ये सारे देखो रिप्लेसमेंट वाले भी क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। उसके बाद ये जो जम्बल्ड वाले ना, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो इसको आप बाद में कर सकते हो, लेकिन पहले आप ये तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन तो करने ही करने है ना। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने आपको बता दिया, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो आप क्वेश्चंस करिए, नहीं तो आप स्किप कर दो। एक बार आप ऐसे करके देखना, आई स्वेयर आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे कि एक ना मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है ना, कि ABCDEF ऐसे आपको गिवन है, तो आप ना सबसे छोटे वाला सेंटेंस पहले पकड़ो। इंग्लिश में यही है यार, हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पढ़ाई पूरा पहले पढ़ें फिर देखें। सबसे छोटे वाला सेंटेंस देखो, फिर उसका देखो किसके साथ बन रहा है, फिर वो पेयर बन गया, फिर आप ऑप्शंस के पास जाओ, ऑप्शंस में वो जो है बाकी सारे एलिमिनेट कर दो, उनका जो बचा हुआ काउंटर पार्ट है उसको आप अपने जो कॉलम से मैच करो एंड देन गो अहेड। ऐसे हमें करना है, छोटे सेंटेंसेस को पहले पढ़ना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊँ, जो होते हैं ना कि फाइंड द एरर वाले क्वेश्चंस में पहले आपको पूरा स्टेटमेंट दिया होगा, फिर ABCDE में उस पूरे स्टेटमेंट को ब्रेक करके दिया होगा। तो मैं क्या करती थी ना, मैं ना उन जो ऑप्शंस को, जो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं ABCDE, उनको मैं ढंग से पढ़ती थी, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट पढ़ना थोड़ा सा एक माइंड में हो जाता है, यार पूरा कैसे पढ़े, समझ में नहीं आएगा। तो आप भी ऐसे करना, जो एरर्स वाले क्वेश्चंस है ना, सिर्फ ऑप्शंस पढ़ना, ऑप्शंस छोटे होते हैं, छोटे सेंटेंस में एरर ढूंढना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये सब टिप्स मुझे जब मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे अब मुझे याद है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे ही करके हम सेव एंड सबमिट करके लास्ट क्वेश्चन तक चले जाएंगे एंड सबमिट कर देंगे यहाँ से। हमने तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट, दो किए हैं क्या, आई होप दोनों सही हो। क्या है ये, हाँ दोनों सही है, ठीक है। और इजी है। उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हो यहाँ से, री अटेम्प्ट मोड भी है, तो ये इजी है यार, आप आराम से करके देखना एक बार। चाहे आप चाहे तो यही वाला टेस्ट भी लगा के देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आपके साथ टेस्ट लगाऊं तो वो भी मैं ट्राई कर लूँगी, दो मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट दिस इज़ हाउ वी डू, ठीक है। मैं आपको स्मार्ट किडा के ड्रिल्स भी दिखा देती हूँ एक बार, इफ़ यू वॉन्ट मी टू शो, है ना। ये है स्पीड ड्रिल्स, इसमें हम जाएंगे यहाँ पर एंड स्टार्ट करेंगे। ये क्विज़ेस वाला करेंगे हम, ठीक है। मॉक ड्रिल्स, एक्चुअली मॉक ड्रिल्स मैं बता रही थी आपको, हमें 24 का करना है, सितंबर का करेंगे। क्लिक करेंगे, वहाँ पे ना आपको ऐसे वीकली वाले आ जाएंगे। इन्होंने ना इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर दिया अभी जैसे अगर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू। ये अभी आप, मुझे तो पता ही नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस, इजी नहीं अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इजी। अगर हम इजी क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो हमें फ़ायदा क्या, हमें वी हैव टू, हमें सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना होता है, ताकि वहाँ पे हमें इजी क्वेश्चंस, हमें पता ही नहीं चले कि यार ये तो इजी क्वेश्चंस है सारे, है ना।
तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इंग्लिश का प्रीलिम्स, ठीक है। आई होप आपको थोड़े बहुत जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनसे आपको हेल्प मिली हो। आप अटेम्प्ट करके देखना, आप अपना मॉक जो क्वेश्चंस छोड़ने हैं वो भी मैंने आपको बताया, जो करने ही करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अभी मैं आपको मेंस का भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।